हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल स्टडी जोन। तो दोस्तों, अभी तक हम पढ़ते आए थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने स्पीड मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एडिशन वाला। अब हम सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो दोस्तों, सब्सट्रैक्शन पढ़ने से पहले दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। एक होता है बेस और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। बेस, जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 7, इसका बेस क्या होना चाहिए? इसी के नज़दीक जीरो वाला कोई नंबर, जैसे 10। तो 7 का अगर बेस 10 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसको किसी नंबर में, जैसे ये नंबर 7 है, इसमें जोड़ के बेस बन जाए। तो 7 में ऐसा क्या जोड़े कि बेस 10 बन जाए? तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? +3। अगर यहाँ पे 77 है तो इसका नियर बाई कौन है? 100। बेस इसका 100 आ गया। अब 77 में हम क्या जोड़े कि जो है वो 100 बन जाए बेस? तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 23। सेम अगर 101 लिया तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? बेस 100 है क्योंकि इसका नियर बाई 100 है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? -1। वैसे ही हमें अगर 998 देखना है तो इसका बेस क्या होगा? 1000। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? +2। तो बेस एंड कॉम्प्लीमेंट का ये कंसेप्ट होता है। अब इसका यूज़ कहाँ होगा? ये होगा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में, जो हम आगे कुछ देर में पढ़ने वाले हैं। अब सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 1000, उससे 98 माइनस करना है तो कैसे माइनस करते थे? या 998 माइनस करना है तो कैसे माइनस करते थे? यहाँ से कैरी लेते थे 0, ये 10 बन जाते थे, 9, यहाँ भी 10 1 और ये 10 बन गया फिर से। तो ये 10 में से 8 गए 2, 0 0 एंड 0, मतलब 02 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये 2 इसका आंसर आ गया। लेकिन हमें इसमें थोड़ा चेंज करना है। अब जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर हमें 1000 से माइनस करना है 998 तो 998 लिखो। इसका रूल होता है कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सभी 9 से माइनस करेंगे और लास्ट वाला 10 से। 9 से 9 0 0 एंड लास्ट 10 से, तो 2 आ गया आंसर। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। जैसे हमें 100 से 74 माइनस करना हो तो बेसिक को ना यूज़ करके हम यहाँ से ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इसको 9 से माइनस किया 2, इसको 10 से माइनस किया 6, 26। इससे आपकी स्पीड जो होगी, आपको खुद महसूस होगी कि आपकी स्पीड जो वो फास्ट हो रही है। जैसे 100 में से हमें 67 माइनस करना है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 67 तो ऑल फ्रॉम 9 तो ये 3 और लास्ट फ्रॉम 10 तो ये आ गया 33। 46 माइनस करना है तो ऑल फ्रॉम 9 ये 5 आ गया और ये कितना आ गया? 10 से 4, 54। सेम आप बाकियों में भी कर सकते हो। अब देखते हैं बाकी कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन के। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 346, उससे हमें माइनस करना है 124। तो नॉर्मली हम यहाँ से माइनस करते थे, लेकिन मैंने बताया था कि वैदिक मैथ में हमें लेफ़्ट साइड से माइनस करना पड़ता है। तो 3 में से बन गया 2, यहाँ पे भी 2 एंड यहाँ पे भी 2। सेम कॉन्सेप्ट 346 127। अब इसको माइनस करेंगे। 3 में से 1 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया 2, लेकिन 6 में तो 7 माइनस हो नहीं सकता है। अब तो हम कैरी लेना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड में जैसे लेते थे, यहाँ से कैरी यहाँ से कैरी, तो फिर ये तो लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर ये बड़ा आ रहा है, ये नीचे वाला नंबर अगर ये बड़ा आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेस 10 के साथ जब हम देख रहे हैं तो 3 प्लस का 3, तो 6 + 3 को प्लस कर दो, ये आ गया 9। लेकिन जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये पीछे वाला जब 2
आगे आंसर, इसको 1 माइनस कर देंगे और तो ये 219 आ जाता है। एक और देखते हैं, 537 माइनस 418। अब देखो यहाँ से तो माइनस करके कितना आ गया 1। अब ये देखो, इसको सोल्व करने से पहले ये देख लेना, अगर ये बड़ा है तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और उससे भी एक माइनस करके लिख लेना 1। अब 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 2, तो 7 + 2 कितना हो गया 9, 119। ये तो हुआ जिसमें जो यूनिट डिजिट है वो बड़ा था। लेकिन अगर यहाँ भी इससे बड़ा नंबर आ जाए तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। नंबर 9, 2, 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 4, 6, 7। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा है तो यहाँ से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। लेकिन ये फिर अब बड़ा हो गया तो इसको एक माइनस और करके लिख लेना, तो ये आ गया 4। ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 6 का कॉम्प्लीमेंट होता है 4। 6 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख देते हैं 4 होता है। अब 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 लिख दिया। लेकिन ये भी बड़ा है इससे, ये बड़ा है तो इससे एक माइनस करके फिर से लिख लेना, तो ये आ गया 5। अब ये आ गया 7। अब 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 3, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। तो आंसर कितना आ गया 457। आया ये वाला कॉन्सेप्ट समझ। चलो इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे 864 - 4, 8 एंड 9। तो अब देखना क्या हमें 8 में से 4 गया कितना आ गया 4, 8 में से 4 गया 4 आ गया। अब 6 ये बड़ा हो गया तो 4 से एक माइनस कर देंगे तो 3 लिख देंगे। अब 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 2, 2 + 6 कितना होता है 8। लेकिन ये भी बड़ा है तो 8 - 1 कितना आ गया 7। अब 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1, 4 और 1 5। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट आप इसको करना सीख जाओगे। माइनस करने से अच्छा होता है प्लस करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसको प्लस कर रहे हैं। तो आप इस पर ज़रा प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपकी स्पीड जो वो आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। सो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे सिंगल डिजिट होते हैं, डबल डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, वैसे वैसे हमारे पेपर्स में आते हैं। तो सिंगल डिजिट आ गया जैसे 243 × 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कहाँ से करना सीखा हमने, यहाँ से 2 × 2 = 4, 0 4 लिख दिया। 2 डिजिट में लिखना होता है ये, 4 × 2 = 8, 0 8, 3 × 2 = 6 तो 0 6। अब वही कंसेप्ट 6 को वैसे लिख दिया, ये और ये 8, ये और ये 4 तो 486। इसमें तो आप सिर्फ नॉर्मली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे बड़ा नंबर आ गया 243 × 6, तो 6 3 = 6 2 = 12, 6 4 24, 6 3 = 18। तो ये क्या आ गया 8, 4 और 1 5, 2 और 2 4 एंड 1 वैसे 1 4 5 8। ठीक है, सिंगल डिजिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम डबल डिजिट की तरफ। जो डबल डिजिट है उसको पढ़ने से पहले हमें ये देख लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 11 से लेकर 19 तक किन्हीं भी डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे होता है। जैसे आ गया
12 मल्टीप्लाई बाय 18। तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले जो ये है 12, इसको इस 8 के साथ प्लस करो, तो 12 प्लस 8 कितना आ गया 20। स्लैश लगाना है आपको बीच में, और दो यूनिट डिजिट हैं दोनों के, उनको मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16। फिर इनको भाई बैलेंस कर दो, 6 को ऐसे नीचे लिख दिया, ये और ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो 2 1 6 आ गया आंसर। बाकी देख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये क्या आ गया 16 प्लस 4 20, 6 प्लस 4 24, 4 2 एंड 2 2 4। एक और देख लेते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 12, 7 प्लस 2 19, 7 इंटू 2 14, 4 10 एंड 2 204। तो कोई भी डिजिट 11 और 19 के बीच में हो, अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो आपस में, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हमें 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है, तो कैसे होगा 14 प्लस 4 18, 4 इंटू 4 16, 6 8 और 1 9 और ये 1 196। तो ये 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको। इसके बाद में हम देखते हैं जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव ओड हो जाए इवन हो जाए, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। जो ओड हो चाहे इवन हो, जैसे 16 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। जब भी हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं, जैसे 15 एंड 13, ये भी है ना 13 एक छोड़ के 15, 16 एक छोड़ के 18, तो ये कंसेक्यूटिव है एक छोड़ के जो आते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये कंसेक्यूटिव कौन सा इवन, ये कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। तो जब कंसेक्यूटिव इवन और ओड आ जाए, तो इनके बीच में देखो कौन सा नंबर आता है, 16 और 18 के बीच में 17, इसके बीच में 14, ठीक है। तो करना क्या होता है, जो बीच में नंबर आता है उसका स्क्वायर -1, 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 -1 288, इसमें 14 का स्क्वायर -1 196 -1 195। ये सिर्फ 11 से लेकर 19 तक का नहीं है, ये आगे भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे हमें 24 इंटू 26 करना है, तो इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है 25, इसका स्क्वायर -1 625 -1 624। आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी देख सकते हो आंसर इसका। वैसे आपको जैसे किसी और का करना हो तो आप इस कंसेप्ट से निकाल सकते हो आंसर। लेकिन दिक्कत इसमें ये आती है कि अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर्स ना हो, वो 11 से लेकर 19 के बीच में नंबर ना हो, तो फिर उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो फिर जो अब नए कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ उसमें 11 से लेकर 19 के बीच में भी आ सकते हैं नंबर, कहीं भी आ सकते हैं नंबर, उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से। जैसे हमने करना था 14 इंटू 15, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इसमें भी लग सकता है नहीं। तो 14 इंटू 15 मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखना पड़ेगा ये हम बेस किस पे ले रहे हैं 10 पे। अगर हम 10 बेस पे ले रहे हैं तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये है 4 और ये 5, स्लैश लगा दो, ठीक है। अब बेस 10 है ना, 5 4 कितना होता है 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, लेकिन हमें बेस 10 लिया है, बेस 10 मतलब सिंगल डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस जितनी होती हैं उतनी डिजिट में यहाँ आंसर चाहिए हमें, तो हमें सिर्फ 0 लिखना है और 2 के होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा दूसरी साइड, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई हो गया, 20 आया, 20 का 2 इधर लिख दिया। अब इसको प्लस कर लो या फिर इसको प्लस कर लो, किसी को प्लस कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। 14 + 5 19 या 15 + 4 19। तो किसी को कर सकते हो आप, तो कितना आ गया 19। अब 19 आ गया यहाँ पे, यहाँ 0 था, +2 भी है, 19 + 2 कितना आ गया 21, और ये 0 था तो इसको साथ में लिख लो, तो 210 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका है, जैसे 14 × 15, अगर साथ साथ वाले नंबर आ रहे हैं, चाहे कहीं भी हो नंबर, अगर साथ साथ वाले नंबर आ रहे हैं तो इनको कैसे करना है, ये जो छोटा डिजिट होता है 14, इसका स्क्वायर प्लस जो हमने कंसेक्यूटिव किए थे उसमें -1 कर रहे थे, इसमें प्लस करेंगे, और जो छोटा वाला नंबर होता है उसी को प्लस कर देंगे इसमें। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 कितना आ गया 1 एंड 10, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13 × 70। ना तो अब ये साथ साथ में है, ना ये कंसेक्यूटिव ओड और कंसेक्यूटिव इवन है, तो इनको कैसे करना है, यही हमारा वाला मेथड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। 13 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, बेस के ले रहे हैं हम 10, और ये कितना ज़्यादा है, ये 7 है। 7 × 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। ठीक है। प्लस निशान हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 21 आएगा, तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ से उठा के हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमें 10 है तो सिंगल डिजिट चाहिए होता है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आप पर डिपेंड है। 13 + 7 कितना हो गया 20। ठीक है, तो प्लस करेंगे, 20 + 2 कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 22, और ये कितना था 1, तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो कितना आ गया 2 2 1। लेकिन इनको भी करने का एक ट्रिक है, 13 × 17, अगर यूनिट डिजिट किसी का उनका सम 10 बन रहा हो, यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा हो, और जो बाकी डिजिट हैं वो सेम हो, क्योंकि ये दोनों सेम है ना 1 1, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और इनको जैसे 1 था, ये दोनों डिजिट 1 थे, तो इसका नेक्स्ट क्या आता है 2, तो 1 × 2 करके 2 लिख देंगे, तो ये 221 आ जाएगा। ये वाला समझाया, क्योंकि ये तो समझा चुका होगा आपको, पीछे भी एक कर लिया है। ये वाला देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे 16 × 14 है, 16 छोड़ो 24 एंड 26 लेते हैं, तो ये दोनों का सम कितना बन रहा है 10, तो 6 4 जा 24 वैसे लिख दिया। अब ये 2 है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 2 3 आर 6, तो ये कितना आ गया 624। ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया, तो हम इसमें एक और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझा गया है तो हम एक देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ये यूनिट डिजिट के बारे में बताया था ना, तो सेम तो ये भी हो सकता है वंस डिजिट, सेम जो है वो यूनिट डिजिट भी हो सकता है, और टेंस डिजिट क्या हो सकता है, उसका सम भी 10 बन सकता है, जैसे 26 और 86 ले लिया। अब सेम हमने यूनिट डिजिट बना दिया है, पहले ये सेम हो रहा था, इसमें यूनिट डिजिट सेम हो गया, इसका सम 10 बन रहा था, हम इसका सम 10 बनाएंगे। अब तो इसको कैसे करेंगे, इसको वैसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 36। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 आर 16 हो गया।
फिर इसमें ये 6 या ये 6 कोई वाला भी 6 प्लस कर देंगे, कितना आ गया 22 आ रहा है। इसमें एक और देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 52 मल्टीप्लाई बाय 50 ये तो फिर सेम हो जाएगा, ये सेम नहीं चाहिए हमें। हमने ले लिया 64, ये 6 और ये 4, ये आ गया 2 and 2, इनको ले लेते हैं क्योंकि ये डिजिट हमें सेम बनाना है और इसका सम 10 बनाना है। तो ये कितना आ गया 04, हमें 2 डिजिट में लिखना होता है। अब ये कितना आ गया 64 24 प्लस 2 कितना आ गया 26। बस हमें इतना करना होता है। अगर हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता हो तो हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसी से हमारी कैलकुलेशन जो वो फास्ट होगी। इसमें एक और है, जैसे अगर लास्ट में जैसे 5 और ये 5 है, जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है ना हमें, 35 मल्टीप्लाई 35, तो इन दोनों को तो वैसे लिख दो 25 और इससे अगला मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 1 2 2 5 45 मल्टीप्लाई 45 कर दो, 5 का कितना आ गया 25 और 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 20। इससे नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करना है हमने, ये 4 है ना दोनों, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जैसे इसमें कर रहे थे हम, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि जो यूनिट डिजिट है ना वो 5 होना चाहिए और नेक्स्ट डिजिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो हम अपने कॉन्सेप्ट में वापस आते हैं जो हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे एक है 24 और ये है 26 रहने देते हैं, 28 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं चलो। अब देखो पहले तो हम 10 बेस लेके कर रहे थे, लेकिन ये 10 बेस लेके किया तो ये 10 से कितना ज़्यादा आ गया 14 और ये कितना 17। तो फिर इसको करने का तो फ़ायदा है नहीं क्योंकि हमें ये करना पड़ेगा पहले। तो इसको बेस के करेंगे, अब बेस 20 ले लेंगे, ठीक है। तो 20 बेस में ये कितना ज़्यादा है +4 और ये कितना ज़्यादा है +7। अब ये कितना हो गया 7 4 जा 28, तो 8 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ प्लस होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर लो या इसको प्लस कर लो, तो इसको प्लस कर लेंगे हम तो कितना आता है 31। लेकिन अब बेस 20 था ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बेस था, 20 ऐसे बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ तो सिंगल डिजिट रहेगा क्योंकि 1 0 है, लेकिन ये 2 भी तो है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 आर 6, तो कितना बन गया 62 और ये 2, तो 62 + 2 कितना आ गया 64 और ये 8 नीचे उतार लिया, तो 648 इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे 32 35, ठीक है। तो ये कितना आ गया 30 का बेस है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 का बेस ले रहे हैं, तो ये 2 एक्स्ट्रा है और ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 5 एक्स्ट्रा ला रहा है ये, तो 5 2 आर 10, 0 यहाँ आ गया और 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको प्लस कर लें तो 32 + 5 कितना आ गया 37, 3 का बेस है 30 का बेस है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, 3 3 9 और ये कितना आ गया 11। अब 111 में 1 प्लस कर दिए तो कितना आ गया 112 और ये 0 आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। सेम आप 20 40 30 80 70 सभी के लिए कर सकते हो आप। तो मुझे लगता है आज का कॉन्सेप्ट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 100 बेस के साथ करेंगे, 50 बेस के साथ करेंगे, तो उसमें कैसे हम स्पीड जो वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें अभी सिर्फ मैंने प्लस प्लस वाला बताया है ना, इसमें एक बड़ा डिजिट हो सकता है, एक बेस से नीचे हो सकता है, एक बेस से ऊपर हो सकता है, या फिर दोनों बेस के नीचे हो सकते हैं, वो भी अभी हमें पढ़ना है।
तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।